पहले से आपने निश्चित कर रखा था कि मुझे ऐसे जो है समाधि लेके ऐसे ही भक्ति करनी है 9 दिन? हाँ, मैंने पहले सोच लिया था कि मैं अब की बार भी तपस्या करूंगी। आप भोलेनाथ जी से क्या आपके गुरु ने बताया कि बड़ी बातें बातें करते हो, क्या बातें करते हो उनसे? बस वैसे ही हाल चाल पूछ लेते एक दूसरे से। तो भाई कंचन नाथ, आपने नाम सुना होगा, बार बार भी आपके सामने वीडियो भी आई होगी, बड़ी वायरल हुई थी। कभी जो है अग्नि समाधि ले रहे हैं, तो कभी जो है आज की बात करें तो हम वही पहुंच चुके हैं कंचन नाथ के पास में। आज जो है माता जो नवरात्रों के अंदर गर्भ जून के अंदर जो है 9 महीने बैठती थी, वही आज कंचन नाथ ने बताया कि 9 दिन के लिए वो जो है गर्भ जून की तपस्या करेगी। और उनकी पूरी जो है कहानी उनके गुरु से सुनेंगे, उनकी बातें जो है कि इस वक्त कैसे उनका। जी नमस्कार। आदेश आदेश। तो कब से डिसाइड किया था? ये पहले नवरात्रे से ही शुरू हुई है, कल से ही हुई थी 22 तारीख से, और ये 1 तारीख तक चलेगी। पहले जो अग्नि जो समाधि ली थी उस टाइम आपने सबके सामने मीडिया के सामने रखी थी ये बात कि भाई वो जो है गर्भ जून की तपस्या भी करेगी, तो इसमें बड़ा कठिन बताया गया था उस टाइम? हाँ, कठिन तो होती है ये, क्योंकि देखो धुने वाली से तो ये तपस्या कठिन होती है। धुने वाली में तो यूं है जैसे सवा घंटे बैठ गए फिर उठ गए, फिर तो पब्लिक से मिलना जुलना होता रहे। और इसमें तो कोई पब्लिक से मिलना जुलना नहीं होता, इसमें तो 9 दिन ये खड्डे में ही रहती है। खाना पीना खाना पीना कुछ भी नहीं, रहना सोना बाहर जाना? नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं, इस खड्डे में ही सोना है, इसी में ही बस भजन करना है दिन रात 24 घंटे। तो वॉशरूम जाते हैं? नहीं, बाथरूम वगैरह कुछ नहीं जाते। मैनेज कैसे कर पाते? मैनेज करने के लिए पहले से ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जैसे 10 दिन पहले ही। पहले एक टाइम भोजन शुरू किया था, फिर इसके बाद 5 दिन पहले लस्सी शुरू कर दी थी, यानी खाना बंद करके। तो लस्सी से जो अंदर का मल मूत्र होता है वो फिल्टर हो जाता है। फिर उसके बाद 1 दिन पहले लस्सी भी बंद कर देते हैं, ताकि फिर 9 दिन कोई दिक्कत ना हो, यानी इसको बाथरूम लैटरिन की कोई हाजत ना हो। तो अब कुछ खाने पीने को देंगे नहीं तो कैसे लैटरिन बाथरूम आएगा ही नहीं, वैसे ही नहीं आएगा। इस दौरान कोई स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम होती? नहीं, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। इंसान एक दिन पानी ना पिए खाना ना खाए तो मुरझा सा जाता है। एक बार उस चेहरे को भी दिखा दीजिए कि कितनी खुश नजर आ रही है। वही स्माइल वही सब कुछ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 60 सुकर सामने आ रहे हैं, एक बराबर ही। इसका पूरा मतलब क्या है? और क्या, 24 घंटे ये ऐसी ही रहती है ना, कभी या कभी मेरे को तो मोटी हुई दिखी ना कभी पतली हुई दिखी, जैसी होती है वैसी ही रहती है। या तो ना इसको कभी मैंने कमजोरी महसूस देखी, इसको अपने आप ही परमात्मा ताकत देता रहे। क्यों, अभी इसका ध्यान है ना सिर्फ परमात्मा के अलावा और किसी साइड है नहीं, तो परमात्मा अपने आप इसको संभाल रहा है। और इससे तो कठिन हमारी वो होती है, इससे भी कठिन है जब 9 दिन कान हमारे पाड़ते हैं ना, उस समय जब 9 दिन इससे भी कठिन होता है वो, यानी बिल्कुल उसमें तो सोना भी नहीं होता, लेटना उसमें भी क्या होता, होता है? उसमें दीवार के सहारा लगा के ऐसे बैठा ही रहना पड़ता है, 9 दिन सो भी नहीं सकते। अच्छा, और वो इससे भी कठिन होता है, जब ये तो आसान है, जब हमने वो प्रक्रिया कर ली थी ये तो आसान है। मतलब आपके पास रहती है, आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, टोटली क्या चल रहा है। कहते हैं एक माँ को बेटी के बारे में सब पता होता है, वैसे ही आपके मतलब इनके बारे में आपको सब पता होता है। तो कभी इनके मन में ख्याल आया कि भक्ति को छोड़ के और बच्चों की तरह? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। चलो यूं है, हॉस्टल में रहे हैं और हॉस्टल में तो बच्चों के साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन ये हॉस्टल से यहाँ आ जाती है, कभी यूं नहीं है कि कभी साथ में सहेलियों को याद करे आए या और है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी उनके पास है उनके जैसी, हमारे पास है हमारे जैसी, बस इसको यूं कभी ये महसूस होते हुए मैंने देखा ही नहीं। विवाद में आके किसी साथन सहेली को याद करती हो ना, फिर अपनी परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है। बस इसका दुनियादारी से इतना लगाव नहीं है, ज्यादा ये जानवरों से लगाव रखती है। आपके पास फिलहाल कौन कौन से जो है जानवर? मेरे पास तो गौएं जो है, हमारी गौशाला है, छोटी सी गौशाला है, बना रहे हैं अभी गौशाला। और बस एक आधे कुत्ते वगैरह रखते हैं क्योंकि भारवाही का डेरा मैंने है। एक छोटा सा बच्चा भी देखा था। हाँ, छोटा सा पिल्ला है वो। कितने दिन का है? वो 1 महीने का हो गया। 1 महीने? ये उनको रखते थे? हाँ, वो इससे तो बहुत लगाव करती है, वो इसकी तो आवाज सुन के भागी आती है। अच्छा अभी सुबह गेट के पास आगे चिल्ला रही थी। अच्छा, इसको मतलब बोलने की कोशिश कर रही थी कि भाई हाँ कहाँ हो आप। हाँ।
तो वो कहते ढूंढती होगी इसको। ढूंढ रही है, पर मैं फिर यानी जानबूझ के यहाँ नहीं लाती, हाँ। तो वो इसमें वो कर देगी। ये बनाया कैसे आपने, इसके ऊपर क्या कुछ कैसे किया ये तो इसमें तो देखो वो बना के इसके ऊपर फाइबर डाल दिया, क्योंकि फाइबर डालने से इसके अंदर मिट्टी अंदर नहीं जाएगी और हाँ। पानी भी अंदर नहीं जाएगा। कल ये जो आपने किया होगा, लेकिन आज जो है इसके ऊपर की जो देखो थोड़ी थोड़ी निकल चुकी है ये हाँ। झोंकी। तो ये जैसे जितना वजन करेंगे ना उसी हिसाब से होता है। भजन का प्रताप जो से ही दिखता है। ऐसा होता है। हाँ, भजन का प्रताप तो जब ही दिखेगा जब ये जो ज्यादा हरे भरे और ज्यादा बड़े होंगे, तो भजन का वही पता लगता है भी कितना भजन किया होगा इसने। एक बात और मुझे जाननी है, हमारे जो धर्म में पहले कोई विसर्जन का कोई मैटर नहीं होता था, मतलब लोग पूजा करते थे, अपने घर में ही माता को रखते थे। अभी लोग जो है विसर्जन कराते हैं, वो क्या सही है? नहीं, ऐसा हमारे उसमें तो है नहीं। विसर्जन करने का तो कोई मतलब है नहीं। विसर्जन सिर्फ करते हैं तो जोओं का करते हैं, जो का तो विसर्जन करते हैं, लेकिन माता का थोड़ी ना करते हैं। उसको 9 दिन पूजा करके उसकी साधना करी है, उसको तो रखने के लिए करी है, ये थोड़ी ना उससे विसर्जन कर देंगे। हाँ, जो करते हैं। बप्पा का भी तो करते हैं ना लोग। बप्पा का करते हैं, बप्पा का अलग। मैं तो अभी 9 दिन रख के वो विसर्जन कर दिया, लेकिन उसमें भी मैं यूँ कहती हूँ भी मिट्टी का गणपति बनाना चाहिए, ताकि वो विसर्जन करते ही पानी में पिघल जाए, किसी के पैरों में ना आए, कहीं ऐसे रुलता टूटता फूटता ना आंडे। हमारे तो जैसे हमने बड़ों छोटे से लेके बड़े तक देखा है, हमारे दादा परदादा सबने, मतलब जो भी मूर्ति अगर घर में आ गई वो हमेशा के लिए रही है, कभी हाँ। विसर्जन हुआ ही नहीं उस चीज का। ना, वैसे करना नहीं चाहिए विसर्जन। अगर खंडित हो जाती है और है वो तो चीज आप विसर्जन कर देते हैं, और वैसे तो मूर्ति का विसर्जन करने का कोई महत्व नहीं है। फिर जब घर से बाहर ही उसको निकाल दी तो फिर उसका महत्व क्या रह गया। और क्या शौक है इनके? इसका शौक और क्या है, ये बस कुत्तों के साथ खेलती रहे, गऊओं के साथ खेलती रहे, और अपना भजन कर ले बस। मैं उनसे बात कर सकती और शिव जी का श्रृंगार वगैरह करती रहे, शिव जी में भी ज्यादा लीन रहे। हाँ, मैं उनसे शिव जी के साथ वहां जाएगी, बातें करती रहेगी अकेली अकेली। कई बार तो मैं जाके देखूंगी किससे बात कर रही है, वो अपने आप ही बातें करती रहे शिव जी। आपने कभी बात सुनी है? इस मेरे को समझ नहीं आई, लेकिन इसको बोलता हुआ मैंने एक दिन जाके पूछा, मैं किससे बात कर रही थी? बोला मैं तो मेरे भोले से बात कर रही थी। अच्छा, हाँ, मैं उनसे बात कर सकती हूँ? वैसे ज्यादा तो नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं बात करूंगी उनसे कि भाई कल से उनको क्या समस्या है। ये आदेश, आपकी स्माइल कम नहीं हुई? मैं तो 24 घंटे हंसती रहती हूँ। 2 दिन में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पहले से आपने निश्चित कर रखा था कि मुझे ऐसे जो है समाधि लेके ऐसे ही भक्ति करनी है 9 दिन? हाँ, मैंने पहले सोच लिया था कि मैं आपकी बार भी तपस्या करूंगी। आप भोलेनाथ जी से क्या, आपके गुरु ने बताया कि बड़ी बातें करते हो, क्या बातें करते हो उनसे? बस वैसे ही हाल चाल पूछ लेते एक दूसरे से। वो भी आपसे पूछते हैं? हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सामने बातें कर रहे हो और एकदम गुरुजी आ गए और एकदम आप चौंक गए हो कि हाँ क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जानवरों को बड़ा लगाव रखते हैं, जानवर से बड़ा प्यार करते हैं। अभी मैंने देखा बाहर छोटे छोटे पिल्ले थे, एक मैंने उनको देखा था, बड़ा प्यारा सा है। तो मैंने सुना आपकी आवाज सुन के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हाँ, वहाँ पे गेट के पास बोल रही थी कहाँ है। अच्छा, हाँ, गायों का भी मन नहीं लग रहा मेरे बिना, वो भी बोल रही थी। आपने नाम रख रखे सबको? हाँ। तो आपकी आवाज के लिए तरसते होंगे वो तो। हाँ। और एक बात और आपने कही थी उस दौरान कि भी मैं गायों का दूध निकालती हूँ, मेरे बगैर गाय दूध नहीं देगी थी। अब 9 दिन कैसे चलाओगे? अब वो देना बंद कर दिया ना, वो ब्याने वाली है। अच्छा, हाँ, अब दूध नहीं आता। भूख वूख लगी है कुछ? नहीं, पानी वानी कुछ मन में आया? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं आया? नहीं, कुछ याद आया फ्रेंड व्रेंड लोग बाहर के? कुछ भी नहीं, कुछ भी याद नहीं आया, बस भगवान के अलावा। यहाँ पास में जो है, एक बार ध्यान से दिखा दीजिए, यहाँ पे चींटियां भी है। आपको नहीं काट रही क्या ये? नहीं, ये तो मेरे दोस्त है। अच्छा, काटती नहीं है ये, काली चींटियां ये काटती नहीं। ये देखो बिल्कुल पास में चींटियां जो है घूम रही है। और कहाँ तक, कब मतलब माइंड में हुआ कि हाँ भाई आज समाधि लेनी है? कैसे बात की आपने इनसे? ये तो मैंने जब तपस्या करी थी ना धोने वाली, जब भी सोच लिया था कि अगले नवरात्र में मैं ये तपस्या करूँगी। 2022 में भी करी थी मैंने ये तपस्या पहले। हाँ, जब मैं 15 साल की थी, 15-16।
तो आगे भी आप कह रहे हो जल समाधि की बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। हाँ वो भी करूँगी। भाई कौन सी मिट्टी से बनाया भगवान ने आपको? वो तो कोई स्पेशल मिट्टी निकाल के लेके आए थे क्या? क्या पता, वो तो गुरु जी को पता है। गुरु जी लेके आए थे, कहाँ से लेके आए कहाँ से नहीं। आप जिस भगवान को मानते हो उनसे बोलते हो कि यार इतना सब कर रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, कहाँ से प्रॉब्लम तो लेके आओ। भगवान ने बनाया ही ऐसा है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही हो आप। परमात्मा अपने आप शक्ति दे देता है। तो भाई आप देख पा रहे होगे जो है कल जो इन्होंने जो डाले थे, लेकिन आज इनकी छोटी छोटी पंखुड़ियां भी बाहर निकल आई है। ये कहते हैं कि जितना भजन करेंगे उतना ही जो है लाभदायक होगा, उतना ही जो है मतलब जो की जो फसल टाइप की होती है वो पूरा हो जाएगा। और आपने देखा होगा कंचननाथ के अब इन्होंने एक और बात कर दी है कि इन्होंने आगे जल समाधि लेनी है, यानी सर्दियों में। तो बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हो कि सर्दी के टाइम में अगर ठंडा पानी शरीर पे पड़ेगा तो बर्दाश्त से बाहर है। तो आप भी बताइए कमेंट करके क्या कहना चाहोगे इस भक्ति के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।